हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी जो कि DU का थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ही सिलेबस हम पढ़ेंगे। बट उसके अलावा जैसे हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट इंट्रोडक्शन में, कि हम उसके अलावा और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग करते हुए सबसे पहले पढ़ रहे हैं GCD एंड LCM। यानी GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, एंड LCD के LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो इन दोनों की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो पहले GCD, तो आप पॉइंट D, ठीक है, आप पॉइंट बेसिकली आप पॉजिटिव इंटीजर बोले तो ठीक है, पॉइंट तो नहीं बोलेंगे इसको, आप पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा ध्यान रखना डेफिनेशंस, क्योंकि ये आगे काम आएंगी। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर D is said to be GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, शॉर्ट में इसको GCD भी लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ऑफ टू नंबर्स या नंबर्स नहीं, हम इंटीजर्स की बात कर रहे होते हैं हमेशा। इंटीजर्स A एंड B इफ, ठीक है, इफ D डिवाइड A एंड B बोथ। ठीक है, D जो है डिवाइड करता है A एंड B को। ठीक है, एंड बेसिकली GCD को डिनोट किया जाता है। अभी ये पूरी से जो डेफिनेशन है वो पूरी नहीं हुई है इसमें। ठीक है, एक तो हमारे पास फर्स्ट ये आप लिख लीजिए भले इस तरह से, फर्स्ट में लिख लीजिए D डिवाइड A एंड B बोथ। ठीक है, क्योंकि ये इसके अलावा एक कंडीशन और है, इसके अलावा एक कंडीशन और है, वो क्या है हमारे पास, इफ एनी अदर इंटीजर D डैश डिवाइड A एंड B बोथ, देन D डैश मस्ट बी लेस देन D। एनी अदर बोला है तो यानी कि हमें मस्ट बी लेस देन होना चाहिए। D डैश जो है वो मस्ट बी लेस देन होना चाहिए। ठीक है, एक ये बात हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इस कंडीशन में, दूसरा D डैश ऑल्सो डिवाइड D। D डैश जो है वो D को डिवाइड करेगा, एंड it is denoted by D इक्वल टू AB। ठीक है, जब भी हम नंबर थ्योरी में इस तरह का नोटेशन समझेंगे देखेंगे तो उसका मतलब है AB का GCD यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद हम कुछ और डेफिनेशन जो कि LCM की डेफिनेशन है वो हम समझते हैं। आ नंबर M, कोई नंबर M है, इज कॉल्ड LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ऑफ A एंड B। ठीक है, इफ फर्स्ट A डिवाइड M एंड B डिवाइड M। ठीक है, A डिवाइड M एंड B डिवाइड M। ठीक है, सेकंड, ठीक है, इफ A डिवाइड C एंड B डिवाइड C। ठीक है, देन M मस्ट बी लेस देन इक्वल टू C।
एम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं देन ऑल्सो एम मस्ट बी डिवाइड, नहीं ये तो जरूर नहीं है मस्ट बी डिवाइड करें, बट ये ठीक है, एम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। यानी ये दो कंडीशंस अगर होल्ड कर दी है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास एलसीएम होता है। तो बेसिकली इन जनरल अगर हम समझना चाहें तो जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, और ऐसा वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो सभी बाकी नंबर से बड़ा हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें 8 और 16 की, ठीक है, 8 और 16 की बात करें तो ये 2 से भी डिवाइड होते हैं दोनों नंबर, ठीक है, 4 से भी होते हैं एंड 8 से भी होते हैं। तो हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो वो होता है जीसीडी, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जैसे अगर हम बात करें दो नंबर हैं 5 और 10, ठीक है। अब ये नंबर देखो दोनों नंबर 10 को भी डिवाइड करते हैं, 20 को डिवाइड करते हैं, 30 को डिवाइड करते हैं, सभी को इस तरह के डिवाइड करते हो जाएंगे। बट लोएस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड होता हो वो होता है एलसीएम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक सी हमारे पास डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। इसके अलावा हम एक थ्योरम यहाँ पढ़ लेते हैं, एक थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक थ्योरम में हमारे पास इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये शो करना है कि अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उस कंडीशन में ए बी का जीसीडी बी आर के जीसीडी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी इक्वल टू D1 एंड बी आर इक्वल टू D2, ठीक है। यानी एक का जीसीडी D1 ले लिया हमने, एक का ले लिया D2, ठीक है। नाउ जीसीडी का मतलब है हमारे पास D डिवाइड A एंड D डिवाइड B, डी ऑब्वियसली यहाँ पे होगा D1 डिवाइड A एंड D1 डिवाइड B, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर D1 डिवाइड A कर रहा है, D1 डिवाइड B को कर रहा है, तो इसका मतलब D1 डिवाइड बी क्यू प्लस आर, ठीक है। D1 डिवाइड A को डिवाइड कर रहा है ना, तो A को A की जगह तो बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है D1 जो है वो डिवाइड कर रहा है B को, सिंस D1 डिवाइड B, ठीक है। तो डिवाइड करने पे मतलब इस पार्ट को डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब हमारे पास D1 जो है वो R को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आप ऐसे ले लीजिए, देखो बी क्यू प्लस आर अपॉन D1, ये कोई इंटीजर है तो ठीक है, बी क्यू अपॉन D1 प्लस आर अपॉन D1। अब देखो बी को डिवाइड कर जाएगा तो ये टर्म तो इंटीजर हो जाएगी, यानी इस टर्म को भी इंटीजर होना है, तो डी डिवाइड आर D1 डिवाइड आर, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। अब एक पार्ट ये होगा सेकंड। नाउ दूसरा क्या है हमारे पास, D2 जो कि बेसिकली BR है। D2 इक्वल टू B एंड R का डिविजन है, ठीक है। तो D2 डिवाइड B एंड D2 डिवाइड R, ठीक है। D2 डिवाइड कर रहा है B को एंड D2 डिवाइड कर रहा है R को, ठीक है। अब देखो D2 डिवाइड कर रहा है B को, ये तो ठीक है। अब D2 डिवाइड, यहाँ से हम R को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम R को लिख सकते हैं A माइनस बी क्यू, A माइनस बी क्यू, ठीक है। अब यहाँ से ये कह रहा है कि D2 जो है वो डिवाइड B को तो कर ही रहा है, साथ में ही D2 डिवाइड A माइनस बी क्यू, और D2 ये हमें पता है B को डिवाइड कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे क्या था, इसी तरह से D2 डिवाइड ये हो गया हमारे पास B, ठीक है। सॉरी D2 डिवाइड A, ठीक है, D2 डिवाइड A। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि D1 जो है वो डिवाइड कर रहा है A को, D1 जो है वो डिवाइड कर रहा है B को, और D1 जो है वो डिवाइड कर रहा है R को,
और D2 जो है वो डिवाइड कर रहा है A को, D2 जो है वो डिवाइड कर रहा है B को, एंड D2 डिवाइड कर रहा है R को। और हमें पता है कि D1 जो है वो GCD है, ठीक है, A और B के लिए, ठीक है। D2 जो है डिवाइड GCD है B एंड R के लिए, एंड ग्रेटेस्ट है। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर D1 जो है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है ना। यहाँ से देखो D1 जो है वो डिवाइड कर रहा है बेसिकली B एंड R को, ठीक है। और ये हमारे हम कह रहे हैं कि ये जो है ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ग्रेटेस्ट टर्म बता रहे हैं इसको, तो ये कब पॉसिबल है? इम्प्लाइज D1 डिवाइड D2 एंड D2 डिवाइड D1। तो ये पॉसिबल है जब D1 इक्वल टू D2 हो, ठीक है। ये कब पॉसिबल है? जब D1 इक्वल टू D2 हो। और यही हमें शो करना था, यानी कि हमने जो एज्यूम किया था, अवर एज्यूमसन that D1 not equal to D2 provide a contradiction, so D1 equal to D2 hence proof। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो कि हमारे पास जब भी हम LCM या GCD निकाल रहे होंगे या लीनियर कॉन्ग्रुएंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, तब हमारे पास एक प्रॉब्लम यूजफुल होगी, उसको इसके रिगार्डिंग हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।